नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपक चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एस वी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय सेमेस्टर की कक्षा में जीवनी के स्वरूप एवं विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जीवनी आधुनिक हिंदी गद्य के विकास जिन विधाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जीवनी का उनमें विशेष स्थान। मनुष्य साहित्य तथा जीवन दोनों का केंद्र बिंदु माना जाता है। जीवनी उसके जीवन एवं व्यक्तित्व को संपूर्णतः प्रस्तुत करने वाली एक साहित्यिक गद्य विधा है। जीवनी के संदर्भ में हिंदी साहित्य कोश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है किसी व्यक्ति विशेष के जीवनी वृत्तांत, जीवन के जितने भी वृत्तांत घटित होते हैं, जितने भी वृत्तांत घटनाएं घटित होती हैं, उसको हम जीवनी कहते हैं। अर्थात जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन को उसकी समग्रता और व्यापकता के साथ प्रकट किया जाता है। जीवन का यह ब्यौरा स्वयं रचित न होकर किसी दूसरे द्वारा तटस्थ व निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर रचा जाता है। इस दृष्टि से यह आत्मकथा के विपरीत पर कथा है। आत्मकथा का उल्टा जो होती है पर, ठीक। आत्मकथा स्वयं अपनी करता है, पर कथा है दूसरे की। पर कथा मतलब दूसरे की कथा या जीवनी का लेखक स्वयं के चरित्र नायक के जीवन वृत्त को साकार करने में व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं पर बहुत जोर देता है, ठीक। किंतु घटनाओं का आकलन, परिगणन, आकलन केवल जीवनी नहीं, उसमें घटनाएं और चरित्र युग और पृष्ठभूमि सभी का सामंजस्य रहता है। इसलिए जीवनी का रचना विधान लेखक से विशिष्ट रचना सामर्थ्य की भी अपेक्षा रखता है। कुल मिलाकर जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन का एक ऐसा चित्र है जिसके अर्थात ऐसा चित्र है उसके जीवन गत तथ्यों एवं चरित्र की विशेषताओं को इस तरह कलात्मक ढंग से, कलात्मकता के साथ क्या समाहित किया जाए, वर्णन किया जाए, वह सतचित सजीव हो उठता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार जीवनी की परिभाषा इस प्रकार है, ठीक है ना। जीवनी लेखक अपने चरित्र नायक के अंतर बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोषमय सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है, ठीक। सजीवता के साथ एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है, ठीक है ना। जीवनी के केंद्र में चरित्र नायक उसका कृतित्व रहता है। इसलिए जब जीवनी के चरित्र नायक का चयन किया जाता है तब जीवनीकार के मन में यही तत्व सबसे प्रमुख रहता है। चरित्र नायक का चरित्र प्रेरक और आकर्षक हो, यानी मनुष्य की मानवीयता, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मनुष्य की मानवीयता, कर्मठता और सादृश्यता को प्रकाशित करने वाला व्यक्तित्व ही किसी भी जीवनी का केंद्र बिंदु बनता है। किसी समय यह धारणा विशेष थी कि जीवनी का चरित्र नायक ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति ही हो सकता था जिसका चरित्र महिमा मंडित रहा है, ठीक है, जिसके प्रति जीवनी कार्य की आस्था हो। किंतु आधुनिक युग में यह दृष्टि बदल गई, परिवर्तित हो गई तथा यह अनुभव किया गया कि जीवनी
व्यक्ति केंद्रित विधा होते हुए भी समूचे समय और पृष्ठभूमि को प्रतिध्वनित करने वाली, बताने वाली गतिविधा है। इसलिए अति सामान्य देखने वाला सामान्य जन भी जीवनी का चरित्र नायक हो सकता है। बहुत से ऐसे व्यक्तियों की जीवनी लिखी गई है जिसमें जीवनी लेखक लिखते हुए समाज का उद्देश्य एवं व्यवस्था तथा उसमें निहित मनुष्यों मूल्यों की स्थिति को प्रकाशित करता है। जीवनी लेखन में जितना बल चरित्र नायक के चुनाव पर दिया है उतना ही महत्ता उसके सजीव व्यक्तित्व को भी दिया है। जीवनी का नायक कोई कल्पना निर्मित पात्र नहीं हो, इसलिए उसके चरित्र का निर्माण भी उसके जीवन तथ्यों तथा सत्य घटनाओं के आधार पर किया जाता है। नायक का जीवन चरित्र सत्य के जितने समीप होगा उसकी जीवनी उतनी ही प्रमाणिक व विश्वसनीय होगी। किंतु इन सभी के बावजूद जीवनी चरित्र नायक के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा भर नहीं है। बाबू गुलाब का मत है कि जीवन की घटनाओं के विवरण का नाम जीवनी नहीं है। लेखक जहां नायक के जीवन में छिपे हुए उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को, ठीक उसकी मुख्य जीवन धारा को खोलकर पाठकों के सामने रख देता है, वहां जीवनी लेखन कला सार्थक होता है। ऊपर से मनुष्य के दिखाई पड़ने वाले रूप को दिखाकर भी जीवनी लेखन कला संतुष्ट नहीं होती। वह उस आवरण को भेद कर अंतर स्वरूप और आंतरिक सत्य को दर्शाती है या प्रकाशित करती रहती है। ठीक है ना? इस दृष्टि से जीवनी को चरित्र नायक के जीवन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी कहा गया है, जहां लेखक स्वयं अपने चरित्र नायक के गुण दोषमय चरित्र को एक तटस्थ एवं ईमानदारी दृष्टि से पहचान कर उसका सहृदयता, स्वतंत्रता व निष्पक्षता पूर्ण अंकन करता है। जीवनी लेखक अपने चरित्र नायक की जीवन यात्रा का सहयात्री बनता है, मित्र बनता है। वह अपने चरित्र नायक को सतह की वास्तविकताओं से, ठीक सतह की वास्तविकताओं से नहीं बल्कि जीवन के अनुभव की हुई यात्रा को प्रकाशित करता है। ठीक है ना? उसके जीवन की सच्चाइयों में गहरे बैठकर जीवनी के उतार चढ़ाव में सामाजिक संचरण करता हुआ अपने नायक के जीवन चरित्र को परत दर परत प्रस्तुत करता है। परत दर परत समाज के सामने, ठीक पाठकों के सामने खोलता है। ठीक है? इसके अतिरिक्त श्रद्धावश वह उसे सिर्फ गुणों का पुतला बनाकर प्रकट करता है, न ही कमजोरियों का पुंज। जीवनी की सार्थकता इसी बात में निहित है कि उसके चरित्र नायक का स्वरूप एक जीते जागते इंसान के समान सप्राण अर्थात सजीव हो। ठीक? जीवनी लेखक चरित्र नायक की जीवन तथ्यों पर आधारित होता है। उसे प्रमाणिक और विश्वसनीय बनाने के लिए लेखक को सामग्री संकलन के लिए भी भगीरथ प्रयास, मतलब कठिन प्रयास करना पड़ता है। एक शोधकर्ता की भांति वह विभिन्न सामग्री स्रोतों का संकलन एवं अध्ययन, मनन और चिंतन करता है। यदि चरित्र नायक द्वारा आत्मकथा लिखी गई हो तो वह जीवनी लेखन के लिए भी स्रोत बनती है। इसके साथ साथ डायरी, पत्र चरित्र नायक द्वारा लिखा गया सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक साहित्य उसकी ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है? इसके अतिरिक्त वह स्वयं उन लोगों से मिलता है जो चरित्र नायक के घनिष्ठ रहते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अपने चरित्र नायक के युग और पृष्ठभूमि को समझने के लिए लेखक तत्कालीन समाचार पत्रों, इतिहास ग्रंथों आदि में बिखरी सामग्री का भी संचयन कर उस पर चिंतन करता है, तभी एक सफल जीवनी का निर्माण हो सकता है। तथ्य संकलन की इतनी महत्ता के बावजूद अनुभूत व कल्पना के भाव में जीवनी साहित्य विधा न होकर निष्प्राण इतिहास ग्रंथ की भांति हो जाती है। अगर जीवन तथ्य जीवनी का कलेवर है, अगर जीवन तथ्य जीवनी का कलेवर है तो अनुभूति व कल्पना उसमें प्राण संचार करने वाला तत्व है, उसमें प्राण डालने वाला तत्व।
ठीक है, किंतु कल्पना का उपयोग मात्र कलात्मक विन्यास के सहायक तत्व के रूप में किया जाता है। जीवनी काल का लक्ष्य व्यक्ति को उसके संपूर्ण संदर्भों में प्रकट करने का रहता है, इसलिए व्यक्ति के भावालोक में और विचारों के साथ साथ ही उसका बाह्य जगत जीवनी काल का विशेष कारण है। ठीक है, वस्तुतः व्यक्ति को गढ़ने में उसकी परिस्थितियों तथा सामाजिक शक्तियों का अनूठा योगदान है। जीवनी काल के लिए व्यक्ति जीवन की घटनाएं केवल सच नहीं है, घटनाओं की पृष्ठभूमि उसको निर्धारित करने वाले प्रेरणा स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से लेकर तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को खंगालता है, जांच करता है, परीक्षण करता है। ठीक है, तथा उन सक्रिय शक्तियों की पहचान करता है जो उसके चरित्र नायक के जीवनी का नियमन करती है, या फिर चरित्र नायक ने जिस रूप में सामाजिक व राजनीतिक बदलाव में अपनी भूमिका अदा की। अतः जीवन एक गुंफित विधा है, ठीक, जिसके केंद्र में व्यक्ति व उसका आंतरिक बाह्य जगत है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति के द्वारा ही पूर्ण युग व पृष्ठभूमि में भी ध्वनित होती है। कुल मिलाकर जीवनी लेखन एक चुनौतीपूर्ण गतिविधि है जो लेखक से विशिष्ट रचनात्मक प्रतिभा की अपेक्षा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो जीवनी के स्वरूप एवं विशेषताओं के बारे में बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।